हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आरबीआई के इंजेक्शन ने मार्केट में कुछ तो काम किया है, जहां पे निफ्टी 0.39% ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी 1.45 यानी फाइनेंशियल सेक्टर का शेयर ऊपर चल रहा है। अब आप कहोगे सर तेजी होने के बाद बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये 6:46 सुबह की पोस्ट है टेलीग्राम पे, जहां पे बैंक और एनबीएफसी सेक्टर फोकस में है। क्यों है इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया था। भैया टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए तो सारी न्यूज़ आपको यूं ही बेहतरीन मिलती रहती है। और एक बहुत ही बेहतरीन एफएनओ का डेटा का भी मैंने यहाँ पर डाला है। तो अब आपको लगे इंपॉर्टेंट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया आरबीआई का इंजेक्शन कितना काम करेगा, ये दवा काम भी करेगी कि नहीं करेगी, दवा क्यों दी गई है, ठीक है, दवा किस तरह की है, ठीक है, और कौन कौन से शेयर की कहानी है, सबको कवर करेंगे। लेकिन बस शुरू करते हैं। पहली बार आए तो फॉलो कर लीजिए। एक चीज क्या आपने गौर किया है कि आरबीआई की जो मीटिंग है 5 तारीख को है, करेक्ट। दवा इन्होंने पहले दे दी, तो क्या बीमारी बहुत बड़ी थी जिसके कारण इनको दवा देनी पड़ी? पहली बात। दूसरी बात, जो एक और कहानी चल रही है कि क्या ये जो दवा दे दी गई है तो क्या अब रेट कट होगा या नहीं होगा। 5 तारीख को ये भी मामला फंस चुका है। तो आपको क्या लगता है, रेट कट होगा या नहीं होगा? कमेंट में बताइए। आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 3 मेजर डिसीजन लिए गए हैं, जिसके तहत मार्केट में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्फ्यूजन होगा। अब ये जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें थर्ड डिसीजन इकोनॉमी और मार्केट दोनों के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला मिस मत करना, और फिर लास्ट में भाई वाली बात जो लिख लिख के बताता हूं वो तो बिल्कुल ही मिस मत करना, ठीक है। और इन तीनों डिसीजन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि मार्केट और इकोनॉमी पर असर कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहले आरबीआई के तीनों डिसीजन को हम जल्दी से यहां पर देख लेते हैं। तो अब पहला क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑक्शन। आरबीआई 60,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी, इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। ये ऑक्शन 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी को होंगे, जिसमें हर पार्ट में 20,000 करोड़ इन्फ्यूज होंगे। ये डेट को याद रखिएगा क्योंकि वोलेटिलिटी दिख सकती है। उसके बाद वीआरआर ऑक्शन यानी वेरिएबल रेपो रेट, 7 फरवरी को एक 56 डे वीआरआर ऑक्शन होगा, जिसमें 50,000 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरा डॉलर स्पॉट ऑक्शन, 40,000 करोड़ के बराबर $5 बिलियन का ऑक्शन होगा, जो फॉरेक्स रिजर्व को बैलेंस करेगा और रुपीस को सपोर्ट करेगा। ये तो आपको दिख गया, डिसीजन तो देख लिया, बट इसके इंपैक्ट को समझते हैं। पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड का। आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड खरीदेगी, जिससे ओवरऑल लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सके। अब वो कैसे होगा इसको समझते हैं एक चार्ट की मदद से। अब देखो, आरबीआई ने बाय किया 60,000 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड। इसको स्टार मार्क क्यों किया? क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में है, बराबर। अब राइज इन बॉन्ड प्राइस, लोअर बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड प्रोवाइड करेगा लोअर रिटर्न इन लो यील्ड एनवायरनमेंट। इक्विटी बिकम मोर अट्रैक्टिव रिलेटिव टू बॉन्ड, बॉन्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा इक्विटी। तो कैपिटल फ्लो कहां करेगा? इक्विटी में। अब जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है, इससे क्या होगा? पॉजिटिव सिग्नल ऑफ सपोर्ट फॉर इकोनॉमी, बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंप्रूव मार्केट सेंटिमेंट्स। इस पूरी कहानी को इस चार्ट से छोटे से समझाने की कोशिश की है। समझ आ गया हो तो एक लाइक तो बनता है, कोई कंजूसी मत कर। बिग गुड न्यूज ये है कि 4 फरवरी को रात में 9 बजे एक होने वाला है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन सेशन, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 59 रुपीज है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। हर बार मॉर्निंग में होता था, बट आपकी डिमांड पर इस बार रात में 9 बजे हो रहा है। कोई भी इंसान मिस मत करना, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं सेकंड डिसीजन पर, वेरिएबल रेपो रेट। ये जो ऑक्शन होगा एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन टूल है, जो आरबीआई बैंक्स को फंड प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है। लास्ट के कुछ महीने में हमने बैंक के गिरते डिपॉजिट की बात अपने वीडियो में की थी। ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 7 फरवरी 2025 को 56 डे का वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन होगा, जिसमें 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया जाएगा। आरबीआई के इस ऑक्शन में बैंक शॉर्ट टर्म फंड आरबीआई से वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पर बोरो कर सकते हैं। ये ऑक्शन बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी मैनेज करने और मार्केट इंटरेस्ट रेट को मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करने में मदद करता है। तो 7 तारीख को डिफरेंट बैंक ऑक्शन के जरिए इसका बेनिफिट लेंगे, और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो देखने वाला होगा। प्लस ये जो बैंक ऑक्शन का बेनिफिट लेंगे उसको मैं लास्ट में एक डेटा और दिखाने वाला हूं।
लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये डिसीजन सरकार ने तब लिया जब सिस्टमैटिक लिक्विडिटी काफ़ी डेफिसिट में चल रही थी। 3.13 लाख करोड़ का बड़ा गैप था, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम अभी कॉस्टली डिपॉजिट का प्रेशर फील कर रहा है, और ट्रंप के टैरिफ थ्रेट और एफपीआई की डॉलर सेलिंग से लिक्विडिटी और टाइट हो गई है। आरबीआई के एक डेटा के मुताबिक 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी को ये गैप 2.09 लाख करोड़ का था। यानी देख रहे हो लिक्विडिटी कैसे खत्म हो रही है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या आरबीआई को ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था? बताइए बताइए जल्दी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी राय बताते रहिए। इसके इंपैक्ट की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम पे इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी, जिसको तो मैंने यहां से समझा ही दिया है, राइट। अब आते हैं थर्ड डिसीजन पे जो इंपॉर्टेंट है। आरबीआई एक बाय सेल स्वैप करेगा, जिसमें वो बैंक से $5 बिलियन बाय करेगा और उसके बदले बैंक को रुपीज लिक्विडिटी देगा। ये स्वैप 6 मंथ में मैच्योर होगा, मतलब तब आरबीआई $5 बिलियन बैंक को वापस सेल करेगा और सिस्टम में उतनी ही रुपीज लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करेगा। इसका रीजन तो सिंपल है कि रुपीज डॉलर एक्सचेंज करने का गिरना रुक सके, क्योंकि फॉरेन फंड एग्रेसिवली इक्विटीज बेच रहे हैं और डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो रुपया को मजबूत करना है ना, तो इसको मार्केट के नजरिए से देखें तो डॉलर इंडेक्स मार्केट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव करने के लिए ये अच्छा स्टेप है, और इसीलिए कहानी है कि आरबीआई का फोकस रुपया मजबूत करना है, और वो हो गया तो रेट कट नहीं करेगा। कैसा लगा, कैसा लगा? तो इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव इंपैक्ट देखिए, समझिए, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पे आएगा। वहां पर आज आप देखो एचडीएफसी बैंक 3%, एक्सिस बैंक 4.5%, आईसीआईसी बैंक 2.5% ऊपर है। फाइनेंशियल में आ जाओ, बजाज फाइनेंस 5%, फिनसर्व 4%, चोलामंडलम 7% ऊपर है। तो आने वाले टाइम में आरबीआई की पॉलिसी, बजट, दोनों ही इवेंट क्या होंगे, इन सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं ना कहीं मार्केट ने आज नीचे से कवर किया है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या बजट तक ये लो बना रहता है क्या, राइट, लो बना रहता है क्या। और मैं दिखाता हूं अब आपको, मैं हमेशा कहता हूं भैया सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनका नाम यहां लिया, बजाज फाइनेंस का नाम लिया, और आप देख रहे हो किस तरीके से। तो हम आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं, बशर्ते आप अगर टेलीग्राम से जुड़े रहोगे, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करिए, सपोर्ट करिए, तभी ऐसी चीजें हमें भी देने में अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सिंपल समझिए, डरना मना है। क्यों डरना मना है? क्योंकि हमने मेंबरशिप में वीडियो बना दी है कि इस गिरावट में बिंदास कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पोजिशनल, ऑप्शन, सारी स्ट्रेटजी आपको कहाँ मिलती है? मेंबरशिप में, ज्वाइन बटन से बिंदास ज्वाइन करें। हर वो ट्रेडर जो एक्टिव ट्रेडर है, हर वो इन्वेस्टर जो एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए रामबाण दवा है। लेकिन जिनको टिप्स चाहिए वो ना ज्वाइन करें। इससे स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सिखाते हैं, टिप्स नहीं देते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि ये आरबीआई ने लिक्विडिटी डाली है स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, जो बैंकिंग सिस्टम की हालत ख़राब है उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं आज होता हुआ आपको दिख भी रहा है मार्केट में। और मार्केट टेक्निकल लेवल पे भी सपोर्ट ले रहा है, जिसको कल की वीडियो में भी हमने जिक्र किया था। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लिया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कल भी मैंने बोला था क्लोज बेस पे मेजर लेवल पे है। आज मार्केट के बाउंस में बहुत सारे लेवल पे पिन बार बनता सा दिख रहा है। तो फोकस रखिए बजट तक, और डरना मना है।